हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमने पिछले क्लासेस में एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए इंटीग्रेशन किया। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि इसको टुकड़ों में इंटीग्रेट करना, या इसको हम लोग कैसे करते हैं। द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स इज नोन एज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि हमने डेरिवेटिव किया था दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का, ठीक उसी तरह से हम इंटीग्रेशन जब दो फंक्शंस का करते हैं। इफ u and v are two functions of x, then integration of uv dx is equal to u integration of v dx minus integration of du dx into integration of v dx और dx। यानी कि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन ऑफ द होल टर्म हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट हो रहा है। अगर इसको हम समझने जाए तो क्या कह सकते हैं इसको, the integral of the product of two functions u and v is क्या होगा, equal to the first function into the integral of the second function minus integral of differential coefficient of the first function into integral of the second function। जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते टाइम हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले, केयर शुड बी टेकन इन चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन इज नॉट टू बी इंटीग्रेटेड। पहला फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो केयर शुड बी टेकन इन चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन नॉट टू बी इंटीग्रेटेड, जिसको हम इंटीग्रेट नहीं करने जा रहे हैं। एंड सेकेंड, unity or the number 1 may be taken as the second function in many problems where the second function is not given। कभी कभी सेकंड फंक्शन नहीं दिया हुआ होता है, एक ही फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड फंक्शन पकड़ते हैं, उसको हम लोग 1 से डिनोट कर 1 पकड़ के हम लोग सेकंड फंक्शन को 1 पकड़ सकते हैं। और द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बी अप्लाइड मोर देन वंस। तो हम लोग एक ही प्रॉब्लम में एक बार से ज़्यादा उस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, या कभी कभी हमें करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मानो हम लोगों को एक प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x dx। तो यहाँ पे x जो है उसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, यानी कि घट रहा है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करें या डेरिवेटिव करें, e टू द पावर x ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन पकड़ते हैं और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx minus integration of derivative of the first function integration of the second function क्या हो जाएगा, x e to the power x minus derivative of x is 1 integration of e to the power x dx, यानी कि x e to the power x
माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ए कांस्टेंट, यानी कि ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें अगर, तो एक्स माइनस वन प्लस, तो सिंपल बस स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम लोग, इजीली हम लोग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो हमें दिया गया हुआ है log x ना, हमने अभी तक देखा कि log x का हम लोग इंटीग्रेशन का हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें log x का इंटीग्रेशन नहीं मिला था। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि log x एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन लेंगे log x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, log x को फर्स्ट फंक्शन पकड़ते हैं, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे हुआ x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी कि x log x माइनस x प्लस x कॉमन लिया, log x माइनस 1 प्लस, तो इस तरह से हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। log x वाला फंक्शन हमें जब भी मिलेगा तो हम log x को का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके साथ वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हुए। मान लो हमें एक फंक्शन दिया गया हुआ है एक्स स्क्वायर log x dx। तो अभी क्या होगा, हमने जैसे देखा log x का को हम लोग डेरिवेटिव के लिए रखते हैं, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हम लोगों का हो जाएगा log x इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा, log x और ये
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो गया 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। ये कैंसिल होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। तो एक्स क्यूब बाई 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बहुत ही इजी है, फॉर्मूला देखने में भले ही थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स लगता हो, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।